हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6th में काफ़ी दिनों से आपके इंतज़ार के बाद मैथमेटिक्स की नई बुक आ चुकी है। आपकी बुक का नाम है गणित प्रकाश ग्रेड 6 मैथमेटिक्स बुक। एनसीईआरटी ने पब्लिश कर दी। इस बुक में 10 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ते हैं। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इस कोटेशन के साथ हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक का ये फ्रंट पेज है। आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो। ये 10 टॉपिक्स आपके पास है, जिसमें पहला फॉरवर्डेड है, फिर अबाउट द बुक है और चैप्टर फर्स्ट पैटर्न इन मैथमेटिक्स, इसको हम पढ़ेंगे। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट द बुक में, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। इसमें आपके पास है ए नोट टू द स्टूडेंट। आपके लिए एक नोट है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। टू बी एबल टू एप्रिशिएट द आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज नॉट इनफ टू जस्ट बी ए पैसिव स्पेक्टेटर। यू नीड टू इमर्स योरसेल्फ इन इट्स प्रोसेस लाइक ए डिटेक्टिव गेटिंग इनटू एन एक्शन टू सॉल्व अ मिस्ट्री। आपको इसमें तल्लीन हो जाना है किसी भी रहस्य को सॉल्व करने के लिए। इसको आप पढ़ें। इसमें आपके पास जैसे पुरानी जो आपकी पहले बुक थी 1 to 5 तक, उसमें आपके पास होमवर्क के लिए एक्सरसाइज थी। अब इसमें एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज की जगह आपके देखो इसमें नया चेंज किया है। वेन एवर देयर आर क्वेश्चंस कमिंग अप यू विल सी दिस आइकन। जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह का आइकन देखेंगे। This indicates that it is time for figuring things out. Sometimes you will find many questions collected together in a single place under the title Figure It Out. अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो किसमें होंगे? फिगर इट आउट है। अर्थात जो आपके एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज को फिगर इट आउट या मैथ्स टैग से रिप्लेस कर दिया गया है। सम क्वेश्चंस आर मार्क्ड मैथ्स टैग। These questions are meant to be discussed and work out with friends. मैथ्स टैग में अपने दोस्तों के साथ सोल्व करना है। और फाइनली देयर आर क्वेश्चन मार्क ट्राई दीज, जो पुराने वाली बुक में अपने पास थे। These questions demand more creativity to be answered and therefore will also often be more fun to answer as a result. जिनको आपको करने में बहुत मजा आएगा। अर्थात ये बुक आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही इजी है और होमवर्क को कम किया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया गया है। अब फर्स्ट आपका जो टॉपिक है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ये टॉपिक थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो शुरू में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आगे चल के आपको मजा आएगा। ये पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स में देखिए आपको एक पैटर्न बना रखा आपके ऊपर, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके आधार पर हम नेक्स्ट इमेजेस जितनी चाहें इसकी पैटर्न बना सकते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? 1.1 इसमें 6 पॉइंट है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर दें। मैथमेटिक्स इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। देखो मैथमेटिक्स क्या है? बड़े रूप में सर्च फॉर पैटर्न, पैटर्न की एक तरह से खोज है और उनका एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। ये मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन है। थोड़ा में जैसे मैंने कहा ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, थोड़ा सा इसको प्रयास करिए। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, इन आवर होम एंड स्कूल्स एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग अ गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये पैटर्न आपको देखिए एक बुक में बना रखा है। ये बता रहा पैटर्न कहाँ है? नेचर में है। नेचर में आप शुरू कर दीजिए, जैसे दिन है तो रात होगा, रात के बाद वापस दिन होगा, एक डेफिनेट पैटर्न हो गया है। होम्स में आपके पास होम्स में होगा, स्कूल में फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड पीरियड होगा, एक डेफिनेट पैटर्न उसके अकॉर्डिंग चलता है। मोशन ऑफ द सन, सन, मून और स्टार की मोशन की बात करें तो सन और मून सूरज के सन के चारों चक्कर लगाता है कितने दिन में, सारा एक प्रोसेस है और ये डेफिनेट पैटर्न से होते हैं। शॉपिंग एंड कुकिंग में देखें, कुकिंग में जैसे आप देखें, कुकिंग में डेफिनेट पैटर्न है। जैसे आपको 1 कप चाय बनानी है या 3 कप चाय बनानी है तो उनका पैटर्न सेम रहेगा। 1 कप चाय में अगर आप 1 स्पून डालते हो शुगर का तो 3 में कितना डालोगे, 4 में कितना डालोगे, उसी प्रोपोर्शन में जाएगा।
टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम, जब आप गेम खेलते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो आपके एक डेफिनेट पैटर्न है, उस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं। वेदर का पैटर्न देखिए, वेदर का पैटर्न जैसे अभी रेनी सीजन है, उसके बाद क्या होगा, रेनी सीजन के बाद आपके पास क्या कोल्ड आएगा, ठंड आएगा, ठंड के बाद वापस क्या गर्मी आएगी, गर्मी के बाद वापस रेनी सीजन बारिश आएगी। तो एक पैटर्न है। तो द सर्च फॉर पैटर्न एंड दियर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव एंड यूर, ये आपके लिए क्रिएटिव हो सकता है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिक्स, इट इज फॉर दिस रीजन द मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एज ए साइंस। मैथमेटिशियन जिसको हम गणितज्ञ कहते हैं, गणित को रुचि रखने वाले सारे मैथमेटिशियंस कहलाते हैं, वो मैथमेटिक्स के बारे में सोचते हैं कि आर्ट और साइंस है। आर्ट मीन्स क्या होता है, देखो आर्ट का मतलब क्या होता है, कला। आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती वो आपके पास क्या होता है, आर्ट होता है। और साइंस में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, जैसे आप आर्ट बनाते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी है, आर्ट का नेचर है इसमें, और साइंस में क्या होता है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है। जैसे मैंने H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं मिक्स करता हूं एक डेफिनेट रेशियो में, तो हमेशा मुझे पानी मिलेगा H2। तो एक पैटर्न है, सिस्टमेटिक पैटर्न है, इसी को फॉलो करता है। तो अब मैथमेटिक्स में ऐसा क्या है, जैसे हमने कोई भी पैटर्न, जैसे कोई भी फॉर्मूला है, जैसे मैंने लिया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी एक डेफिनेट पैटर्न है, इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू रखें, उसका आंसर क्या होगा, सिस्टमेटिकली वही आएगा, सेम आएगा। दिस ईयर, इसीलिए मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, आर्ट और साइंस दोनों कहते हैं, ये ध्यान रखें। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी इन आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। ये कह रहे हैं कि इस बार से आप ऐसा प्रयास करेंगे, डिस्कवर करने का, खोज करने का प्रयास करेंगे क्रिएटिविटी की सहायता से। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what pattern exists, but also the explanation for why they exist। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स का जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो जस्ट टू नॉट जस्ट फाइंड आउट द पैटर्न, इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं पैटर्न एग्जिस्ट, कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट, ऐसा क्यों होता है, ये मैथमेटिक्स का रीजन है। ये देखिए मैथमेटिक्स का टॉपिक। Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward। propel का मतलब होता है आगे बढ़ाना, जो मानवता को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। ये आपका सेकंड पेज है, ये बुक का गणित प्रकाश इसका नाम है, देखो ग्रेड 6 सेकंड पेज पर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ अ स्टार, स्टार के मोशन में, प्लेनेट में, एंड दियर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding pattern in genomes has helped in diagnosing and curing diseases, among thousands of other such examples। अब इसके और एग्जाम्पल बता रहा, तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पैटर्न में बता रहा है, जैसे मोशन ऑफ स्टार, प्लेनेट एंड देयर सैटेलाइट। जैसे सैटेलाइट के बारे में आपने देखा हो, ये पिक्चर थोड़े दिनों पहले देखी होगी थी, अपना चंद्रयान 3 जब भारत का चंद्रमा पर गया था, उसकी ये पिक्चर है। तो इसी के बारे में करा, प्लेनेट और सैटेलाइट के बारे में, जो मानवता के लिए काम करते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक ऐसा वर्ड, ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने इसको डेवलप किया था। न्यूटन नाम सुना होगा आपने, न्यूटन, ये आप साइंस में ज्यादा पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या, थोड़ा सा समझ, जैसे ये न्यूटन, एक सेब का पेड़ था, उसके नीचे बैठा था, सेब नीचे गिरा, तो उसने कहा सेब नीचे क्यों गिरा, तो इससे उसने ग्रेविटेशन की खोज की। ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकेंगे, कि अगर जैसे पृथ्वी पर ऊपर फेंकेंगे, अर्थ से ऊपर फेंकेंगे, तो वापस वो नीचे की तरफ गिरेगी। तो ऐसा किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन के कारण होता है। और सिमिलरली देखो ये, एंड मून एंड सेंड रॉकेट्स टू द मून एंड मार्स, मून में हम भेज चुके हैं और अब मार्स की तरफ भारत का प्रयास है। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम्स, जीनोम्स का मतलब क्या होता है, देखो जीनोम्स क्या होता है, एक डेफिनेट पैटर्न है आपके पास, जो जीन का एक पैटर्न है। एक सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, जीन। सेल किससे बना होता है, जीन से बना होता है। देखो सेल किससे बना होता है, जीन से बना होता है, जिसकी खोज जॉन ग्रेगोर मेंडल ने की थी, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। जीन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है, तो नेक्स्ट आपकी जो पीढ़ी होती है उसमें वापस उसी में ट्रांसफर हो जाती है। तो उसकी स्टडी करके उसको अपन रोक सकते हैं, उस डिजीज का अपन क्या करते हैं, क्योर कर सकते हैं, ये जीनोम्स कहलाता है।
और अमंग थाउजेंड ऑफ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये आपका देखिए 1.1 कंप्लीट है। अब इसे फिगर इट आउट, देखो ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई सिंपल सी। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेदर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ, या इसको जैसे मैथ टॉक मैंने कहा था, मैथ टॉक के नाम से आप दोस्तों के साथ इसको बात करके लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कुछ सजेस्टेड आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ इज द मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए मैथ्स किस प्रकार कार्य कर रही है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग, ये एग्जाम्पल आप काम में ले सकते हो। अपने एक फर्स्ट क्वेश्चन का देखो आंसर मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैंने जो आंसर लिखा हुआ आप लिखे, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये नहीं कि सर ने एक बहुत बड़ा आंसर लिख दिया है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेदर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे, हमारा डेली लाइफ, हमारा जीवन मैथमेटिक्स से शुरू होता है और मैथमेटिक्स से ही खत्म होता है। जब आप बचपन में होते हैं शुरू में सबसे पहले आप 1 2 3 सीखते हैं, मम्मी से एक रोटी लेते हैं या एक टॉफी लेते हैं, 1 से आपका शुरू होता है। मैथमेटिक्स हेल्प अस इन मेनी एवरीडे एक्टिविटीज, जिसमें पहले देखिए व्हेन शॉपिंग, जब आप बाजार में शॉप खरीदारी करने जाते हैं, वी यूज मैथ्स टू कैलकुलेट डिस्काउंट्स एंड इंश्योर वी हैव एनफ मनी, हमें पता करते हैं कि हमें उसमें कितना छूट मिल रही है और हमारे पॉकेट में कितना मनी है, हमें कितना परचेज करना। कुकिंग इन्वॉल्व्स, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया, मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स एंड एडजस्टिंग रेसिपीज विच रिक्वायर्स बेसिक मैथ स्किल, से बेसिक मैथ स्किल का जरूरत है कि आपको जैसे मान लीजिए 1 पर्सन के लिए फूड प्रिपेयर करना या 100 पर्सन के लिए, तो इनका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा। मैथ हेल्प अस टाइम प्लान आवर डे एंड मैनेज शेड्यूल्स, मैथ्स के द्वारा ही हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्लान बनाते हैं। आज कितना वीडियो गेम खेलना है, कितना गेम खेलना है, कितना पढ़ना है, कितना टीवी देखना है, सारे प्लान इसी से बनते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन गेम्स वेयर वी काउंट रन्स, पॉइंट्स और फिगर आउट स्ट्रेटजीज। देखो ये मैथ्स ही काम आती है कि हमारे कितने रन बन गए हैं, कितना हमारे विरोधी के कितने पॉइंट्स हैं, हमें कितने पे उसको आउट करना है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होगी, बॉलिंग का पाथ किस तरह से होगा, ये सारी आपकी स्ट्रेटजी होगी। इवन सिंपल टास्क लाइक डिवाइडिंग अ पिज्जा अमंग फ्रेंड्स, सबसे आसान सा पॉपुलर आपका पिज्जा आपने मंगाया, 2 दोस्तों 3 दोस्तों या 4 फ्रेंड्स के साथ बांटना है, किस प्रकार से बांटेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वेदर फोरकास्ट इन्वॉल्व मैथ्स, आज अगर बारिश होगी तो आपको छाता लेके स्कूल जाना है, ठंड है तो ठंड के कपड़े पहन के जाना है, सारा किससे पॉसिबल है, मैथमेटिक्स से। ओवरऑल जनरली अपन कह सकते हैं मैथ्स मेक्स एवरीडे टास्क इजियर एंड हेल्प अस मेक गुड डिसीजन, हमें अच्छे डिसीजन लेने में मैथ मदद करती है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ये मैंने सजेस्टेड लिखे, आपको क्वेश्चन के हिसाब से 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स किस प्रकार कार्य कर रही है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, houses or other complex structure, making TVs, mobile phone, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendar, clocks, इतने सारे एग्जाम्पल इन्होंने दे दी हैं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम्पल को काम में ले सकते हैं किस प्रकार मानवता के लिए। मैंने इसी में से कुछ को काम में लिया है। देखिए, मैथमेटिक्स हैज बीन ए कॉर्नरस्टोन इन एडवांसिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन अक्रॉस आवर वेरियस फील्ड्स। पहला देखो लिखा अपन ने इन साइंस, साइंस की बात करते हैं, देखो साइंस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है। इट अंडरपिन्स द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू क्वांटम मैकेनिक्स, एनेबलिंग ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स को मदद समझने के लिए न्यूटन्स के नियम से हम शुरू करें तो वहां तक जा सकते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, इन इंजीनियरिंग मैथ्स अलाउज फॉर द प्रिसाइज डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेज, स्काईस्क्रैपर्स एंड एयरप्लेन्स, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर आप ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में उसका क्या होगा, ब्रिज में जब बना रहे हो ब्रिज, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, प्लिंथ कितनी होगी, जमीन के अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा, कितना लोड सहन कर सकता है, कैसे बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी, उसकी प्लिंथ कितनी मजबूत होगी, ये सारा सारा और उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी के साथ। टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन एंड द इंटरनेट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एल्गोरिथम एंड लॉजिक। जो आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल फोन के ऊपर या कंप्यूटर्स आप काम में लेते हैं, इंटरनेट है, इसमें एल्गोरिथम है, लॉजिक ये सारा मैथ्स के ऊपर ही बेस्ट है, जिसमें 0 और 1 काम में आता है। इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक्स, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दस फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अपने रिसोर्सेज का जो अपने संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करके किस तरह से डिसीजन बनाए ताकि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो। इन गवर्नेंस मैथ्स इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन थ्रू वोटिंग सिस्टम एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अभी भारत में आम चुनाव हुए थे, उसमें वोटिंग सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है उसका एनालिसिस करते हैं
और रिजल्ट आने पर आपने देखा होगा उसमें मैथ्स ही है जो आपको आइडिया बताती है कि कितना परसेंटेज हुआ, क्या हुआ। एडिशनली मैथ्स इज एसेंशियल, यूं कहते हैं कि एवरीडे टूल्स लाइक कैलेंडर एंड क्लॉक्स प्रोवाइडिंग एक्यूरेट टाइम कीपिंग दैट सिंक्रोनाइज ग्लोबल एक्टिविटीज। Overall, mathematics is the foundation of logical thinking, problem solving, dividing technological, economic and scientific progress and thereby propelling humanity forward. Finally, हम ये कह सकते हैं कि mathematics is mother of civilization and culture. Finally, हम पढ़ने से कह सकते हैं civilization and culture. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।